उबैदुल्ला साहब जो है उन्होंने तो 1.9 करोड़ का टीका लगवाया था। ये साहब थे उनसे मिलवाने वाले। हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबे हैं। तहजीब में आप भी पार्टनर हैं? जी, वेरी रजिस्टर्ड है वो। असल में सारा कुछ एंटीजन हर चीज के पास था। ये शारजा से हम इंपोर्ट करते हैं तो इसमें काफी प्रॉफिट मार्जिन है, तो इस तरह करके उसने हमें एक सबक तो बाग ये साहब जो है इनके पास इंपोर्ट लाइसेंस था? नहीं, ये चीज़ हमने ना चेक की ना, हमें इसका पता। जिस तरह पैसे थे इन्वेस्ट किए, मैंने भी इन्वेस्ट किए, अभी तो बीच में से काफ़ी निकाल लिए। उसके बाद ये 20 लाख रुपया जो है 2 मिलियन ये जो रह गया फंसा हुआ है। लास्ट इसकी मुलाकात जो हमारी हुई है 24 जून 2024 को हुई थी। साबित हम इस तरह ही करते हैं अपनी ट्रांजैक्शन से। इसका मानने का सबूत है आपके पास? सबूत यही है कि मैसेजेस हैं, उसके अलावा और कुछ उन भी नहीं है। मैसेजेस में क्या है? कि उसने ये कहा है कि मैंने आपके पैसे देने हैं, तो 5 पैसे लाख तो रुपए ऑफर का दे माल दो। इन्होंने भेज दिया या बेच के पैसे देते। हमें थोड़ी पता था कि उसने हमारे साथ ऐसा कुछ सोचा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उमर गुलजार साहब एक बार फिर से हमारे पास एक ऐसे साहब हैं जो फोग, डव, रेवलॉन और पता नहीं किस किस चक्कर में डज लगवा बैठे हैं। इससे पहले हमारे पास उबैदुल्ला साहब तशरीफ लेकर आए थे और उबैदुल्ला साहब जो है उन्होंने तो 1.9 करोड़ का टीका लगवाया था और टीका जो है वो मुबैना तौर पर एक इंडिविजुअल के हाथों लगा है और पता चला है कि ये साहब थे उनसे मिलवाने वाले। हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबे हैं। हाँ, आपका तो किराया ही किराया होता भी बड़ा कर। बस सर ये ऐसे ही है क्या किसी हुआ है, का। थोड़ा गाइड करें। बेसिकली मेरे रेफरेंस से था। मेरा एक हमारा म्यूचुअल फ्रेंड है, उसके रेफरेंस से उसका ब्रदर इन लॉ था। अच्छा, तो मुलाकात होती है, हम टिश्यू का काम स्टार्ट करते हैं तहजीब पेपर प्रोडक्ट्स के नाम से ना। मिस्टर तहजीब टिश्यू तो बताया था मुझे कि वो हाफिज साहब की कंपनी थी। नहीं, उसमें मैं भी उसके उनका पार्टनर हूँ उसमें। तहजीब में आप भी पार्टनर जी, हैं? वेरी गुड। रजिस्टर्ड है। अच्छा जी। ठीक है, उसमें मिस्टर टिश्यू के नाम से हमारा ब्रांड नेम था, मिस्टर टिश्यू। अच्छा जी। ठीक है, तो हमने वो लॉन्च किया था, तो उसको फिर हम नहीं सही तरह लेके चल सके, हमें टीम प्रॉपर नहीं मिली, हम उसको सही तरह मैनेज नहीं कर सके। लेकिन हमारा ब्रांड अभी भी चल रहा है, लेकिन दूसरे लोग चला रहे हैं, हम नहीं चला रहे, लेकिन वो चल रहा है। एक ही चक्कर है, दूसरे चला तो रहे हैं, वो हम नहीं चला रहे। वो असल में सारा कुछ एंटीजन हर चीज़ के पास था, इख्तियार उसके पास था। वो जब गायब हुआ है तो फिर वो चला रहे हैं, कोई और चला रहा है। अच्छा जी, अब यानी इस चीज़ ब्रांड का नेम आपका जो है वो चल रहा अभी है, भी आप ये रनिंग है। कहते हैं। जी, अच्छा जी। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके बाद उसने कहा कि रेवलॉन हेयर कलर, फॉग वगैरह का इसमें शारजा से हम इंपोर्ट करते हैं, तो इसमें काफ़ी प्रॉफिट मार्जिन है, तो इस तरह करके उसने हमें एक नहीं सबक तो बाग ये बताया। साहब जो है इनके पास इंपोर्ट लाइसेंस था? नहीं, ये चीज़ हमने ना चेक की ना, हमें इसका पता। आपको पता है कि इंपोर्ट लाइसेंस के बगैर इंपोर्ट नहीं हो सकती, ना एक्सपोर्ट लाइसेंस के बगैर एक्सपोर्ट हो बिल्कुल, सकती है। बिल्कुल, इस चीज़ का पता है, लेकिन इसने हमें यही कहा था कि मैं इंपोर्ट नहीं कर रहा, यानी कि मैं किसी रेफरेंस से, इसने हमें उस बंदे से मिलवाया नहीं। किसी इंपोर्टर के खाते में मैं फिट जी, हुआ जी, हूँ एज जी, इन्वेस्टर। उससे हम अच्छा ये जी। रेट लेके हम आगे सेल करेंगे, आगे भी मैं ये काम करता रहा हूँ। हम्म। तो हमने भी ज़ाहिर बात है फिर जिस तरह पैसे थे इन्वेस्ट किए, फिर मैंने भी इन्वेस्ट किए, अभी तो बीच में से काफ़ी निकाल लिए। उसके बाद ये 20 लाख रुपया जो है 2 मिलियन ये जो रह गया फंसा हुआ है अलहदा, फिर इन्वेस्ट किए, इसने हमें प्रॉफिट भी दिया, हर चीज़ का जो इसका था हिसाब किताब उसने दिया। लेकिन उसके बाद ये अचानक ये मंजर आम से यानी कि गायब हो गया। लास्ट इसकी मुलाकात जो हमारी हुई है 24 जून 2024 को हुई थी। उसके बाद इसने यानी हम इनसे वादा भी किया था बैदला होने से, मैं भी मौजूद था उसमें। मस्जिद में बैठ के उसके अब्बू भी मौजूद थे के कि हर महीने मैं 10 लाख रुपया ना 5 अगस्त को कि 10-10 लाख रुपया मैं हर महीने हर मंथ आपको दूंगा। यानी 1.9 करोड़ रुपए जी, 10-10 लाख रुपए कमेटी पाई है ना? हाँ, उसने कहा मैं इस तरह ही दे सकता कोई हूँ। लेंदा मरे कोई देंदा मरे। हाँ, हमने कहा चलें ठीक है, आप इस ਉਹ तरह ਨਾ ही हैं। ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ पैसे देने सन। अब ये स्टोरी से इसका ताल्लुक नहीं है, ये मैं इन जनरल सुना रहा हूँ। अच्छा ये थोड़ा सा ऑड हो सकता है, प्लीज इसको सुनिएगा, लेकिन अगर हैंड फ्री ला लो तो मेहरबानी है। वो किसी ने किसी को के पैसे देने थे, वो लेने वाला आ गया पैसे, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਯੂਬ ਸੀ। तो ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ मतलब? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈਣ वाला ਲੈਂਦਾ, देने वाला देंदा है। तो ये वो कहानी है। अच्छा सर, बहरहाल आप सियाने समझ गए होंगे मैं की क्या है सर। तो उसने कहा 10 लाख रुपया मैं दूंगा, उसके अब्बू ने भी कहा हामी भरी कि हम देंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई राब्ता ही नहीं उसके अब्बू के साथ राब्ता किया, बल्कि उसके अब्बू को अब उसके अब्बू भी जो मुझे साहब है। मुझे उमर गुलजार साहब ये बताएं कि अगर मैं ये बात कहता हूं कि आप
हाफिज नामी शख्स पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, नहीं इसके आप उस पर तोहमत बांध रहे हैं, नहीं हमारे पास उसके प्रूफ है ना। साबित कैसे करेंगे? साबित हम इस तरह ही करते हैं अपनी ट्रांजैक्शन से, ठीक है। उसके अलावा ब्लैंक चेक मेरे पास भी है। ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे? ट्रांजैक्शन में तो आप पार्टनर है उस कंपनी में, नहीं वो तो तहजीब आप में तो है खुद ना, पार्टनर है उसमें। तहजीब में है ना। हाँ, तहजीब में पार्टनर है तो आपने अपने पार्टनर को पैसे भेजे, नहीं वो इससे हट के अलग है। वो अलग ट्रांजैक्शन हाँ है। जी, ये कैसे साबित करेंगे कि ये अलग ट्रांजैक्शन है, इसका तहजीब से कोई लेना देना नहीं? क्योंकि वो इस चीज़ को बाय लॉ एंड ऑर्डर आप कह सकते हैं नहीं कर सकते, लेकिन वो इस चीज़ को मानता है, उसने माना भी है। इसका मानने का सबूत है आपके पास कोई? सबूत यही है कि मैसेजेस हैं, उसके अलावा और कुछ उन भी नहीं है। मैसेजेस में क्या है? कि उसने ये कहा है कि मैंने आपके पैसे देने हैं, मैं बस आपका थोड़ा 20 लाख देना है, जी 1.9 करोड़ जी उबैदुल्ला साहब का देना जी है, बिल्कुल ऐसे ही। और ओवरऑल मेरे ख्याल से कोई 10 करोड़ के करीब हाँ देना जी, है। हाँ जी, एक पार्टी वो उसने बताया गालिब मार्केट की जो है। ये सारी डस्ट जो लगी हुई है, ये लगी हुई है इन्हीं चक्रों में, डव, फोग और रेवलॉन जी जी, से। ये रेवलॉन हेयर कलर बिल्कुल ऐसे ही, मेन रेवलॉन हेयर कलर सबसे मेन। अच्छा, जी उसके कितने साल काम किया आपने उनके साथ? तकरीबन 2 साल। 2 साल बहुत अच्छा चला। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चला। कितने लोग आपने मिलवाए? मैंने कोई नहीं मिलवाए, इन्वेस्टर्स, कितने इन्वेस्टर्स आपने मिलवाए थे? कोई भी नहीं, सिर्फ ये थे और मैं था जो मैंने मेरे ये रेफरेंस। कौन? उबैदुल्ला? अबैदुल्ला साहब। उबैदुल्ला को मैंने आपने नहीं मिलवाया? मिलवाया, बेसिकली ये हमारा टिशू का जो मैंने आपको बताया, टिशू हाँ, की फैसलाबाद की डिस्ट्रीब्यूशन हमने इनको दी हुई थी। उबैदुल्ला साहब। जी, तो ये वो करते थे, तो इन्होंने फिर उनसे जिक्र किया खुद ही ने हम्म, कि मेरे पास रेवलॉन हेयर कलर का भी है, तो ये काम भी है, इस तरह इसमें भी है। पहले इन्होंने उनको उधार दिया, ठीक है। पहले यानी कि एतमाद बन हाँ जाए, जी, यानी कि एफआईएन बेचो तो 5 पैसे लाख कमाओ, रुपए फिर का दे माल दो। इन्होंने भेज ठीक दिया है। या बेच के पैसे दे देना। हाँ, फिर उसके बाद आस्ता आस्ता जब पैसे आने लगे, जब पता लग गया कि एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया, फिर उन्होंने कहा कि अब ना ये पेमेंट एडवांस भेजें, तो उसके हफ्ते 10 दिन बाद माल आया करेगा। हम्म, फिर हफ्ते 10 दिन करके महीना चला गया, महीने से 1.5 महीना हुआ, 2 महीने हुए, फिर उस आस्ता आस्ता पेमेंट भी बढ़ती रही, फिर वो बिल्कुल ही अच्छा, मंजर आत से कारोबारी शख्स के लिए तो एक दिन भी अपना पैसा बाउंड करके रखना बहुत मुश्किल बिल्कुल होता ऐसे है। ही उसकी तो जान जा रही होती है उस पैसे से जो मार्केट में बाउंड होना है। ऐसे ही है, ऐसे ही। आपने जो पीछे आपको सप्लायर सप्लाई दे रहा है, आपने उसी के पास बाउंड कर दिया, तो कमाना कितों से? बस उसने ट्रस्ट ही ऐसा बिल्ड किया था ना हमारे पे, कि अब ज़ाहिर बात है, जब उसने तकरीबन 10-15 लाख का पहले माल दे दिया उधार पे, हमने कहा कि चलें अब माल शॉर्ट है, एडवांस पेमेंट जा रही है, तो इसका इसी तरह सर्कल चलता रहेगा, पेमेंट आती रहेगी, हमें प्रॉफिट आता रहेगा, हर चीज़ आती रहेगी। लेकिन वो हमें थोड़ी पता था कि उसने हमारे साथ ऐसा कुछ सोचा हुआ है। इन 2 सालों में क्या इतना कमाया था जो एक झटके में गवा दिया? नहीं इतना तो नहीं कमाया था। कितना कमाया था? ये तो अब वही बैदला साहब ही बता सकते हैं बेहतर, अच्छा, क्योंकि मुझे उसकी उनकी तो नहीं आपके पता। पास कोई आपके लेजर्स वगैरह हैं मेरे जिनसे अपने साबित हो उसके? जी, जी। मेरे अपने तो ट्रांजैक्शंस है, ये मैसेजेस है, लेजर्स वगैरह नहीं है। आप इन्वेस्टर थे, जी आप आगे सेल्स का काम नहीं बिल्कुल करते नहीं था थे। मेरा, क्योंकि अल्लाह वही ताला आपके लिए आसानी करे उमर गुलजार साहब। इस वीडियो का मकसद देखें जी, ये याद रखिएगा कि इसमें कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। ये इट इज़ अ न्यूज़ स्टोरी, और उसमें हमारे दरवाजे खुले हैं हाफिज साहब के लिए भी कि अगर वो आकर अपना मौक़िफ़ रखना चाहते हैं तो ही इज़ मोर देन वेलकम। लेकिन असल मकसद इस वीडियो का ये है कि ज़िम्मेदारान के कानों तक आवाज़ पहुँचाई जाए और उनको कायल माइल किया जाए कि बराए करम ज़ालिम के हाथ को रोका जाए और मज़लूम की मुआवनत आम की जाए। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।